मांस खाना पाप या पुण्य। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण जब यमुना किनारे पर एक पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे, ठीक उसी समय उनके पास एक हिरण दौड़ता हुआ आया था और उनके पीछे जाकर वह छुप गया था। तब हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर हाथ हिलाया और तब हिरण को पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बड़ा घबराकर यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी ने गरजते हुए कहा, भगवान कृष्ण को यह मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा। ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि सभी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार ये पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूँ कि मांसाहार पाप है या पुण्य। ये बात नहीं जानता हूँ मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीवन से मुक्त कर मैं पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं? बताओ तुम। तब शिकारी ने श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि यह शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार उसके अंदर नहीं, बल्कि ये बात को पूरा समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जाए। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कथा सुनाते हैं कि एक बार मगध में अकाल की वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहाँ के राजा को बहुत चिंता करने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो क्या होगा। जो कोठरी में भरा हुआ अनाज है वो भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी दरबारी और मंत्री परिषद में राज दरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि इस राज्य में भुखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। यह बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, यदि हम चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा और उसमें भी समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। ऐसे में राजा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता है। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहार है। ये धन की खर्चा भी नहीं करता है और आपको समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वहाँ पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्री ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता कि मांस ये सब सस्ता पदार्थ है, ये नहीं मानता हूँ मैं। फिर भी इस विषय पर मैं आपको कल ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार के बारे में सबके घर जाकर पूछते हैं और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तब वैद्य ने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाए। तब उसने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकाल कर राजा को दे देता हूँ। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उसका मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गए, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज से मांस खाना छोड़ दूंगा।
तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से हमें शाकाहार के भोजन खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों को माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार की शक्ति और मजबूत बनती हैं। हमारा पाचन तंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं तो हमें इस जन्म क्या दूसरे जन्म भी हमें यह मनुष्य का अवतार नहीं मिलता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।